आज सुरेश भाई जी और घनश्याम भाई जी उपस्थित हैं। आप दोनों के पास बहुत ही अनुभवों का खजाना है। ब्रह्मा कुमार सुरेश भाई जी, आप कर्नाटक प्रांत से हैं, जिला शिवमोगा, ग्राम बोम्बालीगे। बहुत प्रयास किए इसको बोलने के लिए, मैं बोला भी था, अगर नहीं बोल पाया तो आप सुना देना। आपका जन्म स्थल है। विगत आप 41 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, 41, और 39 साल से आप समर्पित जीवन जी रहे हैं। काफ़ी समय तक आप सेवा केंद्रों पर रहे और पिछले 22 वर्ष से आप ज्ञान सरोवर में किचन के ऊपर जो सोलार डिपार्टमेंट है आप सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे सुरेश भाई जी का एक बार पुनः तालियों के साथ बहुत ज़ोरदार स्वागत करते हैं। हमारे बीच घनश्याम भाई, जो पुराने ये हैं भाई बहन, यहाँ के सब जानते हैं। आप राजस्थान कोटा से हैं। पिछले 35 वर्ष से आप ज्ञान में चल रहे हैं और 24 वर्ष से आप बाबा के घर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप वर्तमान समय आटगली में सेवा दे रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे आप दोनों के अनुभव का आज लाभ लेंगे। बहुत ही अनुभवी, बहुत पुराने और बहुत योग्य और योगी आत्माएं आज हमारे बीच हैं। तो सर्वप्रथम हम सुरेश भाई से जानेंगे कि आपका बाल्यकाल कैसे बीता, किस तरह के परिवेश में आपका जीवन बीता और उस परिवेश से निकल करके आपको भगवान का परिचय कैसे मिला। सुरेश भाई जी। ओम शांति। हम ऐसे गांव में जन्म लिया। हमारे गांव में जाने के लिए 2 किलोमीटर जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। हमारे गांव में बारिश है तो सारा अमीर है, बारिश नहीं है तो सब गरीब है। तो हमारा घर में भी खेती था। बारिश तो बहुत अच्छा होए तो खेती बहुत अच्छा आता है, बारिश नहीं है तो गरीब हो जाता है। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो 8वीं पूरा हो गया। उस वर्ष बारिश नहीं आया था। तो उस समय क्या हुआ, मैं घर में अकेले बड़ा बच्चा था। मेरा मम्मी पापा ने सोचा तो बारिश नहीं है तो घर में कुछ खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो दूसरा घर में 200 किलो चावल के लिए 1 वर्ष दूसरा घर में गाय चराने के लिए मेरे को भेजा। अच्छा, 1 वर्ष तक मैं गाय चराने के लिए गाय को लेके जंगल में जाता था। उस समय बहुत, मैंने स्कूल छोड़ दिया था ना, 8वीं पूरा हो गया, स्कूल छोड़ के फिर गाय चराने जाता था। तो मैं पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक था। तो कहाँ भी जावे रोना आता था। तो मैं पढ़ना था, भगवान मेरा जीवन ऐसे हो गया। तो गांव में ऐसे एक बार स्कूल छोड़ दिया, मना हो गया उनका जीवन। तो क्या करूँ, ऐसे जंगल में जाके गाय के साथ बात करता था। तो पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता था। फिर कभी कभी कृष्ण को याद करता था। देखो, आप गाय चराने जाता था, मैं भी गाय चराने आता हूँ। तो आप गाय चराने जाते तो गाय सभी आपके पास आता था, तो मैं गाय चराने जाता तो गाय मेरे से आगे चले जाता है। तो कैसे भी करो, मैं पढ़ाना है, मैं पढ़ना ऐसे सोचते रहता, रोना आता था। तो ऐसे 1 साल बीत गया। फिर मम्मी ने वापस अपना घर लेके आया। फिर बहुत दुखी है करके मेरे को अपना नानी का घर में 10 दिन रख के आ जाओ करके नानी का घर में भेजा। मैं नानी के घर में आया तो उस समय मेरा मामा दूसरा शहर में कार्य करता था। तो वापस घर में आया था। तो क्या भाई, स्कूल छोड़ दिया क्या, ऐसे बोल दिया। इतना बोलते ही मेरा आंखों में गंगा जमुना बहना चालू हो गया, इतना रोना। उसके बाद मेरा मामा को थोड़ा संकल्प आया, रहम आया होगा, बाबा ने कैसे टच करता, वंडर लगता है। उसके बाद मामा ने बोला, आप क्या करो, नानी अकेले है घर में, नानी को मदद करने के लिए इधर ही रहो, इधर नज़दीक स्कूल है, तो 9वीं पढ़ो, 8वीं 9वीं कंटिन्यू करो स्कूल, ऐसे बोला। उसी समय में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके आके दूसरा
9वीं पूरा हो गया, 10वीं भी पूरा हो गया, क्योंकि उस समय 10वीं पास होना माना बहुत बड़ा एग्ज़ाम। तो सारा कर्नाटक में 48% रिजल्ट में सारा गांव वाला सभी फेल हो गया, मैं अकेले पास हो गया। तो उसके मैं पास होते ही मामा को बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा पढ़ता है भाई करके, और नानी को भी बहुत मदद करता है। फिर उसके बाद नानी ने सारा गांव में प्रचार कर दिया, मेरा पोता आने के बाद मेरे को बहुत मदद मिल रहा है। तो उसके बाद मैं 11वीं और 12वीं भी पूरा कर दिया। तो उसके बाद मामा ने सोचा इतना अच्छा पढ़ता है तो हम तो शहर में है, इनको शहर में लेके जाएंगे। तो मेरे को शहर में लेके आया, शिवमोग्गा में लेके आया, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट प्लेस। तो ले आने के बाद उधर एक गवर्नमेंट कॉलेज है, सह्याद्री कॉलेज, उसको कोई फ़ीस का ज़रूरत नहीं, केवल एग्ज़ाम फ़ीस देना पड़ता है। तो मामा ने बोला आप क्या कॉलेज में एडमिट हो जाओ, तो एडमिट हो गया। तो फर्स्ट ईयर बीए पढ़ने के समय में तो मामा ने सोचा हमारा खेती बाड़ी इतना है तो हम गांव में तो शहर में क्या करेंगे, क्योंकि शहर से निकल के सारा परिवार समेत वापस गांव चले गया। तो मैं अकेले पड़ गया। तो दूसरा भाई के साथ मैं रूम में रहता था। तो हम भक्ति करना चालू किया, भगवान आप कितना रहम है, मेरे को इतना प्यार किया, मेरे को इतना पढ़ाई लिखाई किया। तो मंदिर मंदिर में घूमता था, हनुमान का मंदिर, गणेश का मंदिर। कोई ने बोला गणेश का मंत्र आप पढ़ो, बहुत अच्छा आपको मिलता है। तो गणेश का मंत्र को मैं कंठ किया, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेक दंत भक्तानाम एकदंतमुपास्महे। वैसे गणेश आप मेरे को इतना मदद किया, बहुत खुश हो गया, इतना खुश। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर बीए पूरा हो गया, सेकंड बीए पूरा हो गया, ऐसे भगवान को ढूंढते रहा। तो कोई ने बोला राघवेंद्र स्वामी जी है ना, उस एक स्वामी जी है, उसको आप भक्ति करो, आपको नौकरी मिल जाएगा। तो दूसरे ने बोला एक स्वामी जी से आपको माते महादेवी करके बहुत नामी ग्राम है कर्नाटक में, उनका 45 डेज का स्पीच था, वो भी स्पीच सुनो, आपको बहुत मदद मिलेगा। तो उसके बाद रोज़ हम कॉलेज पूरा होते ही 45 डेज कंटिन्यू स्पीच सुना, 6 से 8 बजे तक। तो उन्होंने हम दीक्षा लिया है, वो मंत्र दीक्षा, लिंग दीक्षा वगैरह सब लिया, तो सन्यासी बनने के लिए। फिर राघवेंद्र स्वामी जब मठक में भी जाता था। उसके बाद फर्स्ट ईयर बीए पूरा हुआ, सेकंड बीए पूरा हुआ, फाइनल बीए एग्ज़ाम पूरा हुआ। तो फर्स्ट ईयर बीए के समय में मैं ऐसे स्वामी जी का 45 डेज स्पीच सुनने के बाद वही जगह पे विश्व शांति आध्यात्मिक चित्र गोष्ठी ऐसे करके एक बड़ा लिखा था, बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगाया था। मैं सोचा आज दूसरा लग रहा, ये क्या है, मैं देखने के लिए आया। तो उधर एक चित्र था पुजारियों का पुजारी। तो ये पुजारियों का पुजारी चित्र पहला देखा मैं, जस्ट उस दिन उद्घाटन नहीं हुआ था, जस्ट प्रिपेयर कर रहा था। तो पुजारियों का पुजारी चित्र देखने से ये राघवेंद्र स्वामी जी मैं पूजा करता था ना, उनका समाधि के लिए दूसरा स्वामी लोग पूजा करता है। राघवेंद्र स्वामी जी हनुमान को पूजा करता है, हनुमान राम को पूजा करता है, राम इस ज्योति को पूजा करता है। और दूसरी जगह देखता हूँ, और यह दूसरा 45 डेज स्वामी जी का प्रवचन सुनाए ना, वो स्वामी जी अपना बड़ा स्वामी समाधि को पूजा कर रहा है, तो वो स्वामी शंकर पार्वती को पूजा कर रहा है, और वो शंकर देख के भगवान को याद कर रहा है। तो इधर हम आएंगे तो सब कुछ एक साथ मिल जाएगा करके 15/12/1978 गुरुवार शाम को 6 बजे भगवान का बच्चे बनकर जन्म हुआ। बहुत सुंदर। हमारे साथ घनश्याम भाई जी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका बाल्यकाल कैसे बीता, किस तरह का परिवेश था और बाबा का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। ओम शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ, क्योंकि हमारा लौकिक परिवार बहुत धनवान था, और मेरे लौकिक पिताजी प्रिंसिपल थे, मेरे लौकिक चाचा एमएलए थे, और काफ़ी संपन्न परिवार था। मेरे लौकिक फादर को शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे, उनसे राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, वो शिक्षक थे। तो अच्छे परिवार में जन्म हुआ, लेकिन सब कुछ होते हुए भी बचपन से मेरे जीवन में एक वैराग्य था। मेरे को जो
पार्टी वगैरह में जाना, फिल्मों में जाना, पिता पूरा परिवार सब जाते थे कहीं घूमने फिरने, लेकिन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था। मैं उनको कह देता आप जाओ मैं घर पे रहूँगा, ऐसे ही चलता रहा। तो जब धीरे धीरे हम पढ़ते पढ़ते, जब 10th क्लास में मैं पढ़ रहा था तो जनवरी का मास था और बोर्ड की परीक्षाएं थी। तो क्या हुआ कि मेरे लौकिक फादर मेरे को रोज़ 4 बजे करीब जगा देते थे कि पढ़ाई करो। तो उसी पढ़ाई करने के चक्कर में जगाते थे। तो एक दिन रात को हम पढ़ते पढ़ते सो गए। सोते टाइम तो जनवरी का मास था तो हमने दरवाजे खिड़की सब बंद थे, और अचानक ही क्या हुआ, 2:30 बजे करीब किसी ने मेरे को हाथ लगाया, उठो उठो उठो। 3 बार हाथ लगाया और 3 बार आवाज़ आई, उठो उठो उठो। तो जैसे मैं उठा तो रूम के अंदर तो कोई नहीं था, मैं ही था। मैंने देखा भाई कोई नहीं है, किसने जगाया मेरे को। तो थोड़ी देर तो मैं डरा, फिर वापस मैं बैठ गया और मैंने कम्बल ओढ़ कर ऐसे ही मैं बेड पे बैठा हुआ था। तो बैठे बैठे ही धीरे 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 मेरा शरीर एकदम सुन्न होने लगा, और सुन्न होते होते तो धीरे धीरे एकदम मैं शरीर से बाहर निकला और मैंने अपने आप को सामने देखा। और ऐसा देखा कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन इतना ज्ञान नहीं था कि मैं अलग क्या हूँ क्या नहीं है। लेकिन एक लाइट के शरीर में जैसे सेम शरीर देख रहे हैं ऐसे सेम शरीर अंदर से, लेकिन वो लाइट का था। तो अब मैं इसको देख रहा हूँ और देखते देखते ही स्लोली धीरे धीरे मैं रूम से बाहर निकला और जाता रहा एकदम ऐसी जगह में पहुँचा जहाँ बिल्कुल एकदम जैसे बादल ऐसे। लेकिन वहाँ जो बादल थे वो उनकी एक चमक अलग ही टाइप की थी। हम कहते हैं सूक्ष्मतन सफ़ेद, अभी तो ज्ञान है लेकिन उस समय तो ज्ञान नहीं था। तो वहाँ एकदम बहुत लाइट और एकदम इतनी खुशी अंदर से जैसे कोई फाउंटेन फूट गया हो। और मैं वहाँ बस घूम रहा था और ऐसे देख रहा था। ऐसे देखते देखते ही ये घटना, क्योंकि मेरे रूम के अंदर जो टेबल घड़ी थी उसमें 2:30 बज रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और जब मैं पहुँचा और जैसे ही 4 बजे तो मेरे लौकिक पिताजी मेरे को जगाने आते थे, तो उन्होंने जैसे खटखट किया और एकदम मैं आके गिरा। और जैसे मैं गिरा तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन आवाज़ नहीं थी। तो पिताजी तो वापस चले गए और फिर मैं थोड़ी देर में नॉर्मल हुआ और मैंने देखा कि हाँ मैं धीरे धीरे बोल सकता हूँ। फिर मैं उठा और फिर मैं पिताजी के पास गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को हुआ, मैं अलग हूँ, ये अलग है। तो पिताजी को तो कुछ समझ में आया नहीं। वो तो कुछ उन्होंने सोचा पता नहीं क्या देखा, उन्होंने सोचा सपना देखा होगा, ऐसा करो पढ़ाई करो। और मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं कोटा में एक एक व्यक्ति को जाके बोलूं कि मेरे को ऐसा इतनी खुशी अंदर से एक से कोई फाउंटेन फूट गया हो। और मैं माँ को बोला, बड़े भाई को बोला, भाभी को बोला, सबको बता रहा हूँ, लेकिन कोई इस बात में विशेष उनका रुचि नहीं दिखा रहे हैं। फिर मैं रूम में जाके बैठ गया। तो फिर जैसे मैं जाके रूम में बैठ गया और रूम में बैठा तो थोड़ी देर बैठा ही था। बैठे बैठे ही फिर मैं वापस शरीर से बाहर निकला और शरीर से बाहर निकला और बाबा ने मेरे को सीधा सेंटर पे पहुंचा दिया। और मैंने सेंटर देखा, पूरा बाबा का कमरा, क्लासरूम, बहनों का कमरा, सारा किचन विचन पूरा मेरे को सेंटर दिखाया। और बाबा ने दिखाने के बाद ऐसे हुआ कि आपको यहाँ आना है। और मेरे को तो कुछ पता नहीं था। फिर पूरा मेरे को रास्ता भी दिखाया बाबा ने, वो पूरा सेंटर दिखाया। फिर मैं घर में से ही फिर मैं फटाफट थोड़ी सी देर बाद ही फिर मेरे को वापस में तन में आया। आने के बाद मैं फटाफट नहाया धोया और तैयार हुआ और फिर मैं पहुंचा। तो सुबह के 7 बज रहे थे और मैंने जैसे देखा था तो वैसे ही देखा तो सभी बैठे हैं और बहन एक कागज़ लेके सुना रही है। हमको तो पता नहीं था मुरली क्या है। तो जैसे मैंने उसको देखा वैसे ही देखा। देखने के बाद अब मेरा एक मन तो कह रहा अंदर जाऊं, एक मन कह रहा बाहर रहूं। फिर मैंने कहा कि अगर अंदर जाएंगे तो पूछेंगे क्यों आए, तो क्या जवाब देंगे। तो मन में था कि भाई कोई बाहर आए तो बात करेंगे, लेकिन कोई बाहर आया नहीं। और मेरे 7:30 बजे मेरा 10 क्लास का था तो मैं स्कूल जाता था। तो मैं वापस आया और मैं घर आके बुक लेकर वापस चला गया स्कूल। लेकिन मैं स्कूल तो चला गया, लेकिन स्कूल में बैठा हूँ, लेकिन मैं मन ऐसा लग नहीं रहा कि स्कूल में, बस मैं शरीर से नहीं आ रहा हूँ। बैठा शरीर में हूँ और लेकिन शरीर से नहीं आ रहा हूँ। कौन टीचर पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कुछ भी पता नहीं, कौन बैठे हैं कुछ भी नहीं। बस मैं इस शरीर से अलग हूँ, बस मैं बैठा हूँ। शरीर सबको दिख रहा है लेकिन मैं शरीर में नहीं हूँ। ऐसे करते करते 12:30 बजे हमारी छुट्टी हुई स्कूल की। और स्कूल की छुट्टी हुई तो वापस आए। और जैसे मैं आया तो मेरे को मन में वही था कि मेरे को वापस सेंटर जाना है। लेकिन मैं सेंटर आया
तो सेंटर पे देखा तो वहाँ तो लॉक लगा हुआ था, तो मैंने सोचा पता नहीं सब लोग कहाँ गए। फिर मैं थोड़ा उदास मन से वापस घर आ गया। घर आया तो घर आने के बाद भी मेरे को ऐसा मन में ऐसा माने का खाना खा लो, लेकिन खाना खाने की इच्छा नहीं होती। मैं अपने कमरे में जाके बैठ गया, लेकिन मैं कमरे में बैठा हूँ लेकिन शरीर में नहीं हूँ, एकदम बस कुछ न्यार शरीर से अलग ही हूँ, ऐसा ही बल पूरा चलता रहा। फिर 3-4 बजते बजते फिर मेरे को संकल्प आया कि मेरे को चलना चाहिए। फिर मैं उठा, फिर गया सेंटर। तो सेंटर गया तो देखा तो गेट खुला हुआ था। तो बहन से पूछा, छोटी बहन थी, उसने कहा आओ आओ। पहले तो मैंने कैसे आए, तो मैं चौंक गया। भाई बहन जी ने पूछा कैसे आए, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया कि भाई कैसे आए। तो उन्होंने कहा चला आ जाओ। तो उन्होंने बाबा कमरे में बिठा दिया और कहा योग करो। मैंने तो योग भी पहली बार सुना था, भाई योग क्या होता है मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। तो बहन जी ने कहा योग करो, और लाल लाइट जला दी, बिठा दिया। हम बैठे रहे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बस पर्दे लगे हुए थे, ट्रांसलाइट का बाबा का चित्र था। और जैसे ही बाबा का चित्र था तो मैं बाबा को देखता रहा। तो मन में ये संकल्प आया कि इनका लौकिक गुरु होगा कोई। तो ऐसे ही देखता रहा। तो जैसे ही मैं बाबा को देखने लगा तो बाबा के ट्रांसलाइट का चित्र था, काफ़ी बड़ा था। तो उसमें से बाबा की आंखों से ऐसे इशारा, जैसे कोई इशारा हो रहा है, मेरे को बुला रहा है। मैं उठा और गया चित्र के पास, देखा तो कुछ भी नहीं है। मैंने हाथ घुमाया तो चित्र है। फिर मैं जाके बैठ गया, फिर मेरे को इशारा किया आओ आओ आओ। फिर मैं जाके देखा तो फिर चित्र। ऐसे 3 बार मेरे को बुलाया। मैंने कहा भाई ये तो कहीं यहाँ कुछ अलग ही है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है कुछ। और सुबह से तो मैं अलग ही था, शरीर में नहीं था। फिर मैं थोड़ी देर बैठा, फिर वापस शरीर से निकला, और मैं निकला और वापस वतन में चला गया। अब मैं वहीं जैसे सुबह गया था ऐसे घूमता रहा वतन में। और ऐसे करते करते 6 बज गए शाम को 6 बजे फिर बहन आई, उसने सफ़ेद लाइट किया और मेरे को बोला कि, तो एकदम शरीर में आके गिरा, एकदम बहुत ज़ोर से झटका लगा। तो बहन ने पूछा क्या हुआ, तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा, लेकिन आवाज़ नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद ही मैं बोला कि मैं तो ऊपर था, आपने लाइट किया तो मैं नीचे आ गया। फिर बहन तो ज्ञानी थी, उसने कहा आपको क्या देखा। फिर उन्होंने बहन ने पूरा बहन जी ने सुनने के बाद, जैसे मैं सुबह से पूरा उनको किया करने के बाद, पूरा इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप सुबह से रोज़ क्लास में आया करो। और हम रोज़ सुबह क्लास से चालू हो गया। बहुत सुंदर। 700 स्कोर तो आज तक भी नहीं लिया। बाबा कैसे अपने बच्चों को बनाने से पहले, अपना बनाने से पहले किस तरह की भूमिका रचते हैं, ये हम सब भाई बहनों के अनुभव से सीखते जा रहे हैं कि कैसे बाबा ने इनको वतन से ही सारा कुछ दिखा दिया और सेंटर ला दिए, अव्यक्त वतन का अनुभव करा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुरेश भाई, आप ज्ञान में चलते चलते फिर आपको पूरा ज्ञान मिलने के बाद आपका प्रथम बार मधुबन कब आना हुआ, और मधुबन आने के बाद पहला जो बाबा से आप मिले होंगे वो अनुभव हम सबके सामने आप शेयर कर सकते हैं। 1980 में पहला बार मधुबन में आया। हमको उस समय मधुबन में आने के लिए 4 ट्रेन चेंज करना पड़ता था, तो बहुत थकान हो जाता था। लेकिन बाबा मिलना, इतना उत्सुक तो बाबा को मिलना है, तो इतना मेहनत करके सब आया। आने के बाद अब रोड में पहुँचे कि इतना एक थकान मिट जैसा फीलिंग हो रहा था। फिर छोटा सा एक मिनी बस था, मिनी बस में, क्योंकि उस समय इतना बड़ा ग्रुप नहीं था, छोटा छोटा ग्रुप आता था। तो उस समय छोटा बस में हम सब ऊपर आया, तो सारा सीन देख के माउंटेन कितना सुंदर, बाबा ये प्रकृति इतना सुंदर है, बाबा कितना सुंदर, बाबा का मिलन कितना सुंदर होगा, मधुबन कितना, सारा इमेज विजुअलाइज हो रहा था अंदर। तो फिर आते आते मधुबन का प्रांगण के अंदर ही बस आता है, छोटा बस। तो मधुबन के अंदर आते ही सब बस से उतरा, तो दादी दीदी बाकी सब दादियाँ उस समय क्या करता था, खड़े होके आओ बच्चे मधुबन बाबा के घर में आपको पधारो, स्वागत है स्वागत। ये सब सुनते ही इतना गदगद हो गया, सब हम थकान मिट गया, बहुत आनंदित हो गया। फिर उसके बाद दादी ने बोला आप सभी रेडी होके आ जाना, फिर दादी मिलेंगे, फिर कल बाबा आप सबको मिलेगा।
तो बाबा कैसे दादी सब मिलन देख के, क्योंकि उस समय केवल पांडव भवन ही था, बाकी कहाँ कोई भी हमारा कैंपस नहीं था। तो जहाँ देखो बड़े बड़े भाइयाँ मिलता था, दादियाँ मिलता था, मुस्कुराता था। तो उस समय शांति स्तंभ भी उतना ज़्यादा नहीं था, केवल शांति स्तंभ ही कटा था, बाकी सब ऐसे प्रांगण था। तो सवेरे मुरली क्लास पूरा होने के बाद सभी आना, सफाई करने का, लकड़ी इकट्ठा करने का, सारा ऐसे काम सेवा करता था। दादियाँ दीदियाँ सब बीच बीच में टोली बांटता था, बहुत ही सुंदर अनुभूति हो जाता था। तो दूसरा दिन बाबा आने का समय आ गया, तो हम सब रेडी होके बाबा का मेडिटेशन हॉल में बाबा आता था, बाबा के सामने जाके बैठ गए। तो शाम को 6 बजे बाबा आया। तो उस समय क्या था, छोटे छोटे सेंटर वाला ग्रुपों को इंडिविजुअल बाबा मिलता था, नज़दीक बुला के बाबा दृष्टि देते, वरदान देता था और मुंह में टोली डालता था। ये सारा सीन हमारा ग्रुप, हमारा समय कब आएगा, टर्न ऐसे सोचते, सारा ग्रुप बैठता था। तो मोहिनी दीदी ने सारा अनाउंस करता था, इनके बाद इनका ग्रुप, इनके बाद इनका ग्रुप। तो शिवमोगा में भी कौन सा सेंटर ग्रुप, तो ऐसे बोलता था। तो शिवमोगा सेंटर आए तो बहुत खुश होकर बाबा का सामने दौड़ दौड़ के जाके खड़े हो गए, जैसे प्राइमरी स्कूल में टेबल के सराउंड सारा बच्चे खड़े हो जाते ना ऐसे। तो बाबा ने दृष्टि दिया, दृष्टि देते एकदम गदगद हो गया। बाबा ने बोला, बच्चे लॉटरी मिल गया, लॉटरी मिलने से क्या बन जाते हैं। तो बाबा मिल गया, भाग्य मिल गया, बाबा मिल गया, भाग्य मिल गया, आप पद्मा पद्म भाग्यशाली हो। ऐसे बोलते बाबा मुंह में टोली डाला, तो आनंदित हो गए, गदगद हो गए मैं। ओम शांति। बाबा का प्रथम मिलन हर आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा को याद रहता है। हम घनश्याम भाई से भी यही जानना चाहेंगे कि आप पहली बार मधुबन कब आए और पहली बार भगवान से मिलन का अनुभव आपका कैसा रहा? पहली बार बाबा से मिलना हुआ 87 में। 87 में हम पहली बार बाबा से मिलने आए। बाबा से मिलने से पहले आप मधुबन कौन से वर्ष में आए फर्स्ट टाइम, वो थोड़ा सा हम सबको बता सकते हैं? 95 में जैसे ये साक्षात्कार हुआ, उसके बाद में ज्ञान में चलने चालू हो गया। तो 85 में, 85 से फिर ज्ञान में। तो कई बार मधुबन में आना हुआ सेवा के वक्त। टोली किचन में आत्म प्रकाश भाई के पास सेवाएं की, भंडारे में सेवाएं की। उस समय लेबर्स वगैरह को भंडारे में अलाउ नहीं करते थे, तो हम ही सब लोग मिलके सब बर्तन साफ करना, वहाँ पोंछा लगाना, सारी सेवाएं करते थे। तो कई बार मधुबन तो पहले मैं आ चुका था, 2-3 बार सेवाओं में आ चुका था, लेकिन बाबा मिलन के लिए हम 87 में आए थे पहली बार। तो 87 में पहली बार आए, तो उस समय बाबा शाम को आते थे, शाम को 5 बजे करीब, और सुबह 6 बजे तक बाबा रहते थे। तो सीलू बहन ने अनाउंस किया कि भी राजस्थान के भाई बहन आगे आके बैठें और सब जाओ भोजन करके आओ। तो कोटा राजस्थान में पड़ता है, हमको ये पता नहीं था कि कोटा इंदौर जोन में पड़ता है, भाई जी के जोन में। हमको ये पता नहीं था, क्योंकि नए नए थे, इतना जानकारी नहीं थी जोन के बारे में। तो हम बैठ के आगे जाके राजस्थान के भाई बहनों के साथ, और जो हमारे जो सेंटर के भाई बहन थे वो सब खाना खाने चले गए पांडव भवन, हम बैठे रहे। तो 2-3 भाई मिले होंगे, उसके बाद में मेरा नंबर आया और मैं बाबा के सामने गया। तो बाबा ने मेरे को देखा और मुस्कुराया, और बाबा ने देख के मेरे को पूछा, बच्चे हिम्मत है? मैंने कहा बाबा। फिर बाबा ने दृष्टि दिया, फिर बाबा ने फिर पूछा, बच्चे हिम्मत है? मैंने कहा बाबा। फिर बाबा ने दृष्टि दिया, फिर तीसरी बार बाबा ने पूछा, बच्चे हिम्मत है? मैंने कहा बाबा। एक ही क्वेश्चन 3 बार बाबा ने पूछा, मैंने तीनों बार बाबा को बोला हाँ बाबा। फिर बाबा ने मेरे को बहुत पावरफुल दृष्टि दिया। फिर बाबा ने कहा, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। एक कदम हिम्मत का रखोगे, 1000 कदम बाप की मदद मिलती रहेगी। फिर बाबा मेरे को 10 मिनट तक बाबा वरदान देते रहे, और बाबा वरदान देते रहे। देने के बाद फिर बाबा ने, लच्छू दादी ने बाबा के हाथ में टोली दिया, और बाबा ने ऐसे किया, तो मैंने हाथ हटाए से मुंह किया, तो बाबा ने अपने हाथ से मुंह में खिलाया। और जैसे ही बाबा ने मुंह में मेरे को टोली खिलाया, मेरे को इतना नशा चढ़ गया, इतना नशा कि इतना जैसे मैं एकदम गदगद हो गया, एकदम बहुत खुशी, इतनी खुशी कि तो वो तो एक अलग ही खुशी थी। तो मैं जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं शरीर में नहीं हूँ। और बाबा ने हाथ भी नीचे कर लिया और आंखें भी ऐसे नीचे कर ली, फिर भी मैं हट ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं ऐसा लग रहा था मैं शरीर में नहीं हूँ। फिर सीलू बहन आई, हाथ पकड़ा, मेरे को आगे किया, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं शरीर में आया। फिर बाद में से और मैं जाके नीचे बैठा, जैसे फिर पूरा हुआ राजस्थान जोन का, तो सीलू बहन ने कहा अब इंदौर जोन के भाई बहन मिलेंगे। तो हमारी दीदी आई कि चलो चलो बाबा से मिलना है।
मैंने कहा बाबा से तो मैं मिल लिया, कि नहीं नहीं हमारा तो अभी ट्रेन है। फिर मैं बैठ गया, फिर बैठ गया तो फिर 2-4 भाई बहनों के बाद फिर मेरा नंबर आया, फिर मैं बाबा के पास गया, फिर बाबा ने मेरे को देखा और बाबा ने देखते ही फिर बाबा ने वरदान देना चालू कर दिया। फिर 5-7 मिनट तक फिर वरदान दिया, फिर बाबा ने हाथ में टोली दिया। तो आए एक बार और बाबा से 2 बार मिलना हुआ। केवल कंफ्यूज था कि जोन का पता नहीं था कि राजस्थान जोन है कि इंदौर जोन है, कि कोटा राजस्थान में आता है, हम राजस्थान समझकर बैठ गए थे। हमें आप दोनों से बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिल रहा है। मैं आपसे सुरेश भाई एक बात जानना चाहता हूं कि क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम है परिवर्तन के पथ पर, ऐसा कोई संस्कार, ऐसा कोई स्वभाव जो आपके जीवन में रहा हो और बाबा के बनने के बाद, ज्ञान में आने के बाद वो परिवर्तन हो गया हो, वो अगर आपको याद हो या सुनाना चाहें तो हम सबको अवगत करा सकते हैं। एक्चुअली मैं सरेंडर होने का पहले मेरे को इच्छा नहीं, मना मालूम ही नहीं था सरेंडर क्या करके। मैं शिवमोगा सेंटर में रेगुलर तो जाता था, हम रूम पे रहता था मैं और भाई। तो शिवमोगा सेंटर से हम दूसरा एक ब्रांच ओपन किया। उस समय हुबली का बसवराज भाई जी सब ग्रुप। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है, मैं समर्पित का प्रश्न बाद में पूछूंगा। हाँ। प्रश्न ये है कि कोई जीवन का ऐसा कोई संस्कार जो आपके जीवन में रहा हो पूर्व में, ज्ञान में आने से पूर्व, कोई भी, हर एक के अंदर होता है ना, किसी को ईर्ष्या का, किसी को द्वेष का, किसी को रोने का, कोई भी एक संस्कार ऐसा रहता है जो ज्ञान में आने के बाद सहज रूप से परिवर्तन हो जाता है। वो रोने का संस्कार बहुत था मेरे, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं बीता ना, इसके कारण। तो बाबा मिला माना वो रोना संपूर्ण खत्म हो गया। उसके बाद डर भी बहुत था पहले, कहाँ देखो दूसरों के साथ बात करना, क्योंकि हम सभी गांव वाले, दूसरों के साथ मिलन बात करना तो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो बाबा का मिलने के बाद ये सारा बहुत सुंदर, इतना भेद का परिवार, भेद का संगठन, बहुत मिलजुल के रहने का बहुत फीलिंग, अनुभूति हुआ। अब साथ साथ आप ये सुना सकते हैं कि आपको मधुबन में या बहुत समय आप सेवा केंद्र में रहे, समर्पित होने का संकल्प कैसे आया? मुझे अपना जीवन अब सर्वस्व रूप से भगवान के ऊपर अर्पित करना है, ये संकल्प कैसे आया? तो बाबा के प्रति पूर्ण निश्चय, बाबा माना बाबा, इतना तक हो गए मेरा। जहाँ देखो हम सर्विस करने भाग जाता था, एग्जीबिशन इधर करने के लिए। तो उस समय वो हम ऑलरेडी बोल रहा था, शिवमोगा सेंटर से दूसरा सेंटर उद्घाटन होने वाला था। तो हुबली जोन का इंचार्ज बसवराज भाई जी उद्घाटन करने के लिए उधर आया। तो हम भी शिवमोगा सेंटर से सब लोग उधर गया। तो सवेरे से शाम तक योग बट्टी, ब्रह्मा भोजन, उद्घाटन सभी कार्यक्रम पूरा हुआ। तो हम सभी शिवमोगा सेंटर वाले बस स्टैंड में आया शिवमोगा जाने के लिए। तो हुबली वाले सभी बस स्टैंड में आया हुबली जाने के लिए। बसवराज भाई जी भी उसके साथ था। तो बस आने देर में थोड़ा देरी था, तो हम सभी बस स्टैंड में बैठा था। बसवराज भाई जी ने हर एक को पूछा शिवमोगा में नया नया कौन है ऐसे। तो हम 2-3 भाई लोग हाथ उठाया। तो आप क्या करते हैं, मेरे को पूछा आप क्या कर रहे हैं। तो अभी BA पूरा हो गया, हम एग्ज़ाम पूरा किया है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया। तो रिज़ल्ट मिलने के बाद हम नौकरी करेंगे, बाबा का ज्ञान में कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने बोला, अरे आपको कुमार जीवन, कितना भाग्यशाली जीवन, आप सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। तो सरेंडर हो जाओ इतना बोलते ही उनका बस आ गया। तो वो लोग सारा बस में चले गया। तो क्या भी आप विचार करके दीदी को बोलना करके बसवराज भाई जी चले गया। मेरे को संकल्प चला, सरेंडर माना क्या है, सरेंडर माना क्या है। तो अंदर चलते रहा, सरेंडर माना क्या है। बसवराज भाई बोला माना सरेंडर क्या है। तो उसके बाद मेरे से सीनियर था ना, सारा भाई लोगों को पूछा क्या सरेंडर माना। तो ऐसे सरेंडर नहीं होना है, वो आप नौकरी करो, माता पिता को संभालो और हमारे जैसा जीवन में रहो। तो कोई ने बोला नहीं सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। तो क्या करना मेरे को समझ में नहीं आया। तो हम रूम पे आया, शिवमोगा में आया। तो रूम पे एक छोटा सा बाबा रूम बनाया था, हम दोनों भाई लोग था। तो कोई भी हम भोजन पकाए, बाबा को भोग स्वीकार करके ही खाता था। स्टार्टिंग से भी उतना एक आदत बनाया था हम। तो छोटा सा बेडशीट लगा के एक छोटा सा बाबा रूम, तो ज्ञानामृत में बाबा का चित्र आता है ना, उसमें दीवार में चिपका के हम भोग लगाता था। तो हम वो रूम, बाबा मेरा जीवन का डिसाइड आप ही करना है, आप ही मेरा जीवन को निर्णय करने वाला, मेरे को सरेंडर माना क्या मालूम नहीं है। तो जाके बाबा रूम में योग करने बैठा। रूम पे बैठे बैठे लगभग 2:30
उस समय मेरे को ऐसे क्लियर एक विजन आया, माना संपूर्ण लाइट सोजरा जैसा फील। तो एक आवाज़ आया, बच्चे सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। अरे मेरा आपका माता पिता भाई बहन देखने के लिए मैं हूँ ना, मेरे प्रति निश्चय हो गया, सरेंडर हो जाओ। उसी सेकंड में सरेंडर होने का निश्चय किया, सारा कंफ्यूज खत्म हो गया। सवेरे सवेरे 5:30 बजे दौड़ के सेंटर पे गया, दीदी दीदी मैं सरेंडर हो जाऊंगा, आप बसवराज भाई को फ़ोन करो। तो बसवराज भाई को फ़ोन किया, बसवराज भाई ने एक्सेप्ट किया, होता है सरेंडर। टीचर को भी बहुत खुश हो गया, हमारा सेंटर से कुमार भाई सरेंडर हो रहा है। तो बसवराज भाई ने बोला मैं 15 दिन के बाद दूसरा एग्जीबिशन उद्घाटन करने के लिए आएंगे, उस समय रेडी होके भाई को आने के लिए बोल देना। तो उसी दिन मेरा सरेंडर का डिसाइड फाइनल हो गया। घनश्याम भाई से भी हम ये सुनेंगे कि आपके जीवन में कोई ऐसी बात जो आपने परिवर्तन किया हो ज्ञान में चलते हुए, और समर्पित होने का संकल्प किस तरह से आया, कब ऐसा संकल्प आया कि मुझे अपना जीवन सर्वस्व रूप से अब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए? मेरे को बचपन से एक जिद करने का संस्कार था। कोई भी काम करना है तो एकदम करना ही है, चाहे दुनिया कहीं भी हो जाए, मुझे ये करना ही है। छोटी भी बात हो, मतलब तो उस बचपन था तो जिद का संस्कार बहुत था। तो उसकी वजह से मेरे लौकिक पिताजी माताजी भी परेशान थे। अगर कोई चीज़ मेरे को लेनी है तो लेनी है, चाहे कुछ भी हो। तो इतना बहुत जिद करने का संस्कार था बचपन से, एक दृढ़ता थी बचपन से ही। तो फिर जब ज्ञान मिला तो ये संस्कार चेंज हो गया। लेकिन अभी भाई जी ने पूछा कैसे समर्पित है, तो मेरा बचपन से नौकरी करने का या कोई का संस्कार नहीं था, मेरा अंदर से ही आता था मैं किसी की नौकरी करने वाला नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र रहूँगा। तो मैंने लौकिक पिताजी को बोल दिया था, मैंने कहा भाई मैं नौकरी वोकरी तो नहीं करूँगा। तो मेरे चाचा जी ने मेरे पिताजी ने मिलकर हमको फैक्ट्री लगा के दिया था। हमारी कोटा स्टोन की फैक्ट्री थी, तो मैं फैक्ट्री जाता था तो फैक्ट्री चलाता। तो उस समय सन 90 में एक सप्ताह में मैं 40,000 रुपये कमाता था उस समय। और सब खर्चा वर्चा निकालने के बाद मेरा मुनीम, मैं और मेरे पिताजी बैठते थे, तो हम जब काउंट करते थे एक सप्ताह का हमारा इनकम होता था 40,000 रुपये सन 90 में। तो काफ़ी पैसा कमाता था। तो मेरा जो रुझान था अभी पैसों में बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे को पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा रात दिन बस वही लगा रहता था, पैसा कमाना है। लेकिन अभी ज्ञान योग तो धीरे धीरे डाउन होता चला गया, पैसे ज़्यादा होने लगे। तो उसी समय दादी चंद्रमणि जी का कोटा आना हुआ और कोटा में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। तो टीचर बहन ने कहा कि दादी आ रही है तो क्या करें। तो फिर मेरे को बोला कि आप करो। तो फिर मैं पूरा हमारे घर का पूरा फर्नीचर, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, घर के पर्दे सब मैं खुद लेके आया और पूरा सेंटर को सजाया, सब कुछ किया। फिर दादी आई, दादी तो मैं सुबह से लेकर शाम तक सेंटर पे सेवा करता रहता था। तो दादी ने देखा कि ये कुमार बहुत सेवा कर रहा है। तो इधर ओम प्रकाश भाई जी बैठे, इधर आरती बहन जी बैठी, बीच में दादी बैठी। और दादी ने कहा तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा दादी मेरा नाम घनश्याम है। कि आप ज्ञान सरोवर में समर्पित हो गए? तो मैंने तो संकल्प भी नहीं किया था ज्ञान सरोवर में समर्पित होने का। मैं तो पैसे में बुद्धि जा रही थी, मेरे को बहुत पैसा कमाना है। और घर में तो सब सुविधाएं तो थी, परिवार तो बहुत संपन्न था, फिर भी लेकिन पैसा बहुत कमाना है। अब दादी ने कहा तो मैं हाँ भी नहीं कर पाया, ना भी नहीं कर पाया। अब दादी कह रही नहीं आपको समर्पित होना है। तो फिर पूछा मेरे से समर्पित हो गए? तो मैं चुप रहा, कुछ बोला नहीं। फिर दादी ने कहा नहीं आपको समर्पित होना है। अब चंद्रमणि दादी ने कहा आपको समर्पित होना ही है। तो फिर मैंने कहा ठीक है दादी, आप कह रहे हैं तो ठीक है मैं हो जाता हूँ। अब मेरे को ये भी पता नहीं था समर्पित क्या होता है, बस केवल दादी ने कहा कि समर्पित हो जाओ। मैंने कहा ठीक है हो जाता हूँ। तो जैसे दादी ने कहा हाँ कर लिया। अब ओम प्रकाश भाई जी मेरे को रोज़ फ़ोन करे। दादी तो आ गई और ओम प्रकाश भाई जी इंदौर चले गए, मैं कोटा में था। तो दादी ने अब मेरे को रोज़ फ़ोन करे अमृत वेले के बाद। जैसे अमृत वेला पूरा हो, घनश्याम कब निकल रहा है? मैंने कहा हाँ जाऊँगा भाई जी। फिर घनश्याम कब निकल रहा है? हाँ जाऊँगा भाई जी। अब रोज़ मैसेज डालता रहा और भाई जी का रोज़ फ़ोन आता रहा कि नहीं आपको जाना ही है। और मेरा मन तो था नहीं, मेरा तो पैसे कमाने में मन था, लेकिन नहीं कि जाना ही है। तो फिर भाई जी ने भी प्रेरित किया और दादी का भी संकल्प था। फिर हम आए बाबा मिलने के लिए। फिर ओम प्रकाश भाई जी ने लेटर लिखा कि आप जाओ ऊपर और दादी से जाके मिलो। तो मैं सीधा, अब लेटर में क्या लिखा था तो बंद था, दादी को जाके लेटर दिया। दादी ने पढ़ के मेरे को कहा कि जाओ गीता बहन से जाके मिल लो।
तो मैं गीता बहन के पास गया। गीता बहन ने जाते ही मेरे को देखा, देखते ही बोला ऐसा करो आज रात से है ना पहरे गेट पे पहरे पे आ जाना। तो मैंने कहा मैं पूरी रात तो जग नहीं पाऊँगा। तो जग नहीं पाऊँगा तो गीता बहन कहते अभी तो आया कि पैर रखा है, आते ही मना करना चालू करे, क्या सेवा करेगा तू, जाए यहाँ से। मैंने कहा भाई, तो एकदम डांट दिया। तो मेरे तो एकदम गुस्सा एकदम डाउन हो गया। तो फिर मैं वापस कहा जाओ दादी के पास जाओ। मैं वापस दादी के पास गया। चंद्रमणि दादी ने कहा कि दादी उन्होंने कहा रात भर पहरा करो। मैंने कहा मैं पूरी रात तो जाग नहीं पाऊँगा। तो उनका कोई बात नहीं। दादी ने और प्यार किया और कहा ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा करो एक टोली लो और आप जाओ सूर्य भाई के पास और भंडारे में सेवा करो। मैं गया सेवा, तो सेवादारी तो फिर भाई जी ने मेरे को पहले भंडारे में रखा, थोड़े इधर कभी किचन में कभी इधर उधर करके। फिर 3 साल मैंने पीस पार्क में सेवा किया। भाई जी ने फिर मेरे को गाइड सेवा में पीस पार्क भेजा। 3 साल 96, 97, 99 में। फिर 99 में फिर चंद्रमणि दादी जी तो चली गए थे और यहाँ के इंचार्ज बने मनोहर दादी जी। फिर मनोहर दादी जी को मैंने बोला, मैंने कहा दादी मैं रोज़ पीस पार्क जाता हूँ, इधर आता हूँ, तो आप मेरे को यहीं सेवा दे दो। फिर 99 में फिर मनोहर दादी जी ने मेरे को आर्ट गैलरी में सेवा दिया। मेरे से पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा गाइड करता हूँ। तो ऐसा करो आर्ट गैलरी में गाइड सेवा करो। फिर 99 से फिर अभी तक भी आर्ट गैलरी में सेवा कर रहा हूँ। आप सबको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि दादी चंद्रमणि जो थी वो हमारे इंदौर जो जोन बने हुए हैं अलग अलग, इंदौर जोन को भी आप संभालती थी। इसलिए ओम प्रकाश भाई जी का नाम और दादी चंद्रमणि का नाम आप ले रहे हैं, क्योंकि ये सब दोनों मिल कर के पूरा हमारे इंदौर जोन को और बाद में कर्नाटक को भी दादी बहुत समय तक देखी। अब हम सुरेश भाई से जानना चाहेंगे कि आप अपने जीवन का कोई ऐसा सिद्धांत बताइए जो आपकी उन्नति में बहुत सहायक हो। आप समर्पित हो कर के भी अपने जीवन में कुछ सीक्रेट सिद्धांत बनाए होंगे जिससे हम सबके सामने अपने सुंदर विचार को रख सकते हैं। जब से हम बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति पूर्ण निश्चय हो गया, उसी दिन से मैं एक सिद्धांत रखा हूँ, अमृत वेले कभी भी मिस नहीं करना। एक घटना हुई, हम हुबली में रहने के समय हम बहुत सेवा करता था, थक जाता था यल्लापुर हुबली में रहने के समय में। तो अमृत वेले कभी कभी मिस हो जाता था। तो रोज़ बाबा अमृत वेले का याद करता था मुरली में। तो मैं रात को सोने के समय बाबा को बोला बाबा अमृत वेले मिस हो रहा है, क्या करें। तो रात को सोया था, सवेरे अमृत वेले मना 3 बजे 3 बार सुरेश 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 ऐसे आवाज़। फिर उसी समय घड़ी हमारा उधर बजता था ऐसे 1 टन 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 3 बजे बज रहा था। उसी दिन से मेरे को संकल्प आया बाबा कैसे हमको मदद करता है, तो कभी भी अमृत वेले मिस नहीं करता हूँ। फिर दूसरा मुरली क्लास, सारा कल्प में भगवान हम बच्चों के साथ बात करने का, अपना विचार को सामने रखने का, बच्चों के साथ बात करने का सर्वश्रेष्ठ वार्ता माध्यम है मुरली। कभी भी मुरली मिस नहीं करना, ये सदा हम याद रखूँगा, मुरली कभी मिस नहीं करता हूँ। तीसरा है रोज कोई ना कोई को मैसेज देना, बाबा का मैसेज, जैसे वाचा द्वारा, मनसा द्वारा, संकल्प के द्वारा, किसी न किसी रीति से दूसरों को हम बाबा का मैसेज ट्रांसफ़र करना। चौथा है बीच बीच में बाबा को याद कर, केवल ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है तो बीच बीच में इसके हम 3 माना आत्मा, परमात्मा, परमधाम, ये तीनों सदा याद रखना कनेक्शन। तो हम योगासन वगैरह सिखाने के समय एक योग मुद्रा ऐसे बोलता था उनको, योग मुद्रा बोलने से इसमें हम बहुत सोचते इसमें क्या रहस्य है। तो ये छोटा उंगली माना आत्मा, उसके बाजू में परमात्मा, तीसरा है परमधाम। तो आत्मा, परमात्मा, परमधाम ये तो सदा जोड़े रखना, इसके लिए योग मुद्रा, इस योग मन उनके साथ, तो इसको सदा याद रखता हूँ। तो सदा बीच बीच में बाबा के साथ याद रखना। तो एक है अमृत वेला, दूसरा मुरली क्लास, तीसरा रोज एक ना एक को मैसेज देना, चौथा है बीच बीच में बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ के रखना, और 5वां है शाम का समय 6:30 से 7:30 कभी भी हम योग मिस नहीं करना। अमृत वेले को कितना महत्व है, उतना महत्व शाम का समय बाबा ने मुरली में बोला। और लास्ट 6ठा है सोने के पहले सारा दिन का हिसाब बाबा को अर्पण करके, हिसाब किताब चुक्त करके सो जाना। बाबा एक मुरली में बोला
दिन का हिसाब किताब हम रोज़ चुकत करेंगे तो धर्मराजपुरे में हिसाब किताब चुकत करने का ज़रूरत नहीं है। तो यही सुंदर अभ्यास हम कभी भी मिस नहीं करता हूँ, तो इससे एक्स्ट्रा भी मैं प्लस पुरुषार्थ करते रहता हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा, आप अपने जीवन का जो सिद्धांत है, योग, मुरली, ज्ञान आपने बना रखा है, वो हम सबके सामने रखा। मैं, समय तो कम है लेकिन शार्ट में घनश्याम भाई जी से जानना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव जिसमें बाबा की मदद का बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ हो, तो शार्ट में हमारे सामने आप सुना सकते हैं घनश्याम भाई। बाबा की तो बहुत मदद मिली, बहुत सारे जीवन के अनुभव है, और ज्ञानस्वर के सभी भाइयों को, बहनों को पता भी है कि कैसे बाबा ने मेरे को भालू से बचाया, क्योंकि एक मौत के मुंह में जाने के बाद भी बाबा ने मेरे को बचाया। तो बाबा की मदद तो हर पल मिलती रहती है, और मेरे को ऐसा फील भी होता है कि जैसे बाबा मेरे साथ है। जब भी मैं ऐसा कुछ ऐसी बात आती है तो एकदम अंदर से मैं फील करता हूँ कि बाबा मेरे साथ है। पता नहीं है, बाबा की गिफ्ट है मेरे को, इतना तो वो नहीं है, लेकिन बाबा की ऐसी गिफ्ट है, हर परिस्थिति में बाबा की मदद मेरे को ऑटोमेटिक संकल्प आता है, ऐसा कर लो ये हो जाएगा। ऑटोमेटिक अंदर से ही संकल्प आता है, ऐसा कर लो, तो किसी भी परिस्थिति में मैं ऑटोमेटिक ही पार हो जाता हूँ। ये बाबा की बहुत बड़ी मेरे को मदद है। हाँ, मेरा एक, आप सबको मालूम है हमारे घनश्याम भाई के ऊपर कितने साल पहले की घटना है? ये 2016 की बात है। 16 में 26 दिसंबर, जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे तो 3 भालू ने अटैक किया था। आप अपने मुख से ही वो सुनाएंगे किस तरह से बाबा ने उस समय आपको बचाया, रक्षा किया। हमारा एक रोज़ का सिद्धांत था कि हम रोज़ सुबह वॉकिंग पे जाते थे, और एक बचपन से ही जिद का जो संस्कार था वो दृढ़ता में परिवर्तन हो गया, और दृढ़ निश्चय है। जो भी मैं करता हूँ वो दृढ़ता से ही करता हूँ। पता नहीं, एक अंदर से संस्कार है ये दृढ़ता। मेरे को जो करना है करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर हो जाए, लेकिन मैं हिलता नहीं। जो करना है करना है, दृढ़ता ही है जीवन में। पहले जिद था, अभी दृढ़ता पे आ गया वो संस्कार। तो मेरे को कई लोग टोकते भी थे कि आप बाहर नहीं जाया करो, और मेरे को कई बार भालू मिले भी थे, ऐसे सामने से निकलते हुए, दूर से मैंने कई बार देखा। लेकिन मेरा रोज़ का रूटीन था, मेरे को रोज़ वॉकिंग करना जाना ही था। तो मैं देलवाड़ा तक जाता था, दौड़ कर आता था। तो उस दिन भी ऐसे ही रूटीन के अनुसार हम निकले। तो मैं यहाँ से निकला और देलवाड़ा तक दौड़ कर वापस रिटर्न आ रहा था। तो जहाँ से जैसे एकदम मोड़ से थोड़ा सा घुमा ही था कि एकदम जैसे घुमा रहे, एकदम से मेरे को एक भालू एकदम जैसे सामने ही एकदम खड़ा हो गया। सामने खड़ा हो गया तो मेरे को वापस मुड़ भी नहीं सकता था, और जैसे मैं मुड़ा तो उसने एकदम ज़ोर से मेरे को हाथ मारा, और एकदम मैं ज़मीन पे गिर गया। और गिरते ही वो एकदम मेरे ऊपर आया, और आते ही जैसे ही उसने, मैं एकदम मुड़ के देखा तो उसने मेरा गला पकड़ने की कोशिश किया। मैंने अपने हाथ से उसका गला पकड़ा और ऊंचा किया, और जैसे ही ऊंचा किया तो उसने मेरा ऊपर से खाना चालू कर दिया। तो सिर में खाना चालू कर दिया, और पीछे से आया, एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो हाथ चबाने लगा। तीसरा आया, उसने मेरी पैर पकड़ लिया, वो पैर चबाने लगा। अब तीनों, और मैं नीचे पड़ा हूँ, और जैसे ही मैं पड़ा हूँ तो मैंने बाबा को बोला, बाबा या तो बचा लो या फिर ऊपर बुला लो। तो मैंने कहा, बाबा या तो बचा लो, सेवा करानी तो बचा लो, नहीं तो ऊपर बुला लो मेरे को, क्योंकि वो खा रहा था तो बहुत पेन हो रहा था अंदर से, बहुत चढ़ वो एकदम दांतों से चबा रहा था। तो ऐसे ही मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा, बाबा मेरे को बचाओ, बाबा बचाओ, ऐसे ज़ोर से मैं बोलने लगा। तो पता नहीं क्या हुआ कि वो तीनों के तीनों ऐसे ही छोड़ के जाने लगे। और जैसे वो रोड पे जा रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ कि वो थोड़ी दूर आगे गए, तो फिर मैं एकदम खड़ा हुआ, तो मेरा पूरा सिर निकाल दिया था, पूरी खाल निकाल दी थी। तो फिर और ये पूरा गाल फाड़ दिया था, कान तक लटक गया था। तो फिर मैंने एक हाथ से इसको सिर को पकड़ा, एक हाथ से गाल को पकड़ा, और मैं चलने लगा। तो पूरा खून में नहा लिया था, और मैं धीरे धीरे गेट पे आया। तो गेट पे एक भाई था, उसको बोला, मैंने कहा भालू, क्योंकि पहचान नहीं पा रहे थे, पूरा शक्ल ही चेंज हो गई थी। तो मैंने बोला, मेरा नाम घनश्याम है, और ऐसे फटाफट मेरे को ग्लोबल पहुंचाओ। तो भाई भाग के गया अंदर, तो आया ही नहीं। फिर मैं अंदर गया, ट्रांसपोर्ट तक पहुंच गया। मैंने कहा कोई ड्राइवर मिलेगा तो मैं फटाफट बोलूँ, भाई मेरे को ग्लोबल पहुंचाओ। तो कोई नहीं मिला। फिर मैंने संकल्प आया, मैंने कहा रूम में चलते हैं, एम सिंह भाई की गाड़ी में, फटाफट हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो मैं चलने लगा, तो बेकरी तक पहुंचा। फिर मेरे को एकदम चक्कर आने लगा, तो मैं एकदम ज़मीन पे बैठ गया। उधर से दीपक भाई आ रहे थे, डॉक्टर दीपक, उसने देखा तो मैं पूरा खून में नहाला। तो मैंने कहा, मेरा नाम घनश्याम है, फटाफट मेरे को। तो वो फटाफट गया, भागा डिस्पेंसरी, फटाफट गाड़ी लेके आया। फिर उन्होंने मेरे को
एक गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। तो मैं हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वो जैसे आईसीयू में लेके गए, तो आईसीयू में ले जाने के बाद उन्होंने मेरे को लेटाया और तो पूरे कपड़े वपड़े हटा दिए। वो डॉक्टर पूरा चेक कर रहे थे। तो सर्दी के दिन थे, 26 दिसंबर की घटना है। तो दिसंबर का महीना था, तो उन्होंने एकदम कहा कि एक ने कहा कि कंबल डाल दो, तो दूसरे डॉक्टर नहीं नहीं मेरे को चेक करना है, इसके सब कपड़े हटा दो। तो कैंची से सारे कपड़े खोल दिए। तो फिर उन्होंने कहा हीटर लगा दो। फिर वो मेरे को एक लिक्विड से सफाई कर रहे थे, एक लिक्विड डाल रहे थे। तो एक डॉक्टर एकदम लिक्विड डाल रहे थे। तो तब तक तो मेरे को होश था कि कुछ पानी जैसा लिक्विड जैसा डाल रहे हैं सिर के ऊपर। तो उस समय हमारे बेजिल भाई, किशोर भाई वगैरह भी आ गए थे। उन्होंने मेरे से पूछा घनश्याम भाई क्या है, तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, ऐसा बोला। फिर वो लिक्विड डाल रहे थे, उतनी तक मुझे याद है। फिर उसके बाद में फिर मैं बेहोश हो गया। फिर बाद में मेरे को बताया कि फिर आईसीयू में से ऑपरेशन थिएटर में लेके 9 बजे से और 4 बजे तक मेरा ऑपरेशन चला। और डॉक्टर ने फिर अच्छी मेहनत किया और आज हम आपके सामने। ओम शांति। बाबा ने आपको नया जीवन दिया। लास्ट में एक एक प्रश्न दोनों से, बस हम अंतिम की ओर आ गए हैं। आपके परिवार से कितने लोग ज्ञान में चलते हैं, वो आप भाई बहनों को बता सकते हैं? हाँ सुरेश भाई आप। तो मेरा सिस्टर भी संस्था में समर्पित है, 30 साल से सेंटर संभाल रहा है। तो मेरा पिताजी 1990 में शरीर छोड़ा, उस समय घर गया था। तो मैं बाबा को बोला बाबा इतना तो घर तो आया है, कैसे भी कुछ काम करना है, बहन को रक्षा करना। तो वैसे बोलते रहा। तो ऐसे समय में सारा प्रोग्राम पूरा हुआ पिताजी का। फिर वापस मैं आने के लिए घर से सूटकेस से लेके बाहर निकला। तो मैं और मेरा मदद करने के लिए सिस्टर को, मैं क्योंकि भोजन मैं खुद पकाता था, तो सिस्टर को भेजता था। तो सिस्टर को सारा बोला देखो आप जैसा हजारों लोग समर्पित है, तो आप मेरे साथ आ जाना तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो दुनिया में क्या है, इसे कुछ बोला। वो टच हो गया। तो टच होने के बाद वो सोचा कैसे आऊँ, लोग छोड़ता नहीं है, तो रूम के अंदर ताला लगा देगा। तो उसके बाद मैं उनको प्लान बताया। तो लोग सारा मेरे को पूछेगा आप बहन को थोड़ा दिमाग ठीक है, इसको बोलो सर ये ठीक रीति से, अभी तक नहीं आना है, दूसरा बार लेके जाओ, ऐसे कुछ बोलो उनको। तो मैं बोला उनको सारा बोल के। वो लोग बोलता है आपको पूछता है, उस समय मैं बोलता हूँ आप बहन अभी नहीं आओ, मैं 3-4 मास के बाद आएंगे, उस बाद लेके जाएंगे। तो उस समय आप खड़े होके बोलना है आप भाई मेरे को ले जाओ। अकस्मात मेरे को आप नहीं ले जाएंगे तो मैं कहाँ भी जाके मर जाऊँगा, ऐसे सबके सामने बोल दो। मैं बोल दिया था पहले। तो उसी घटना ऐसे हुआ। मैं सूटकेस लेके बाहर निकला सेंटर से, घर से। तो मेरा बहन भी मेरा पीछे आने लगा। तो मेरा एक भाई था रावण जैसा, बहुत पावरफुल, कहाँ जाता है करके मेरा बहन को हाथ पकड़ के खींचा। तो बहन गिर गया। गिरने के बाद मेरा मामा को बहुत गुस्सा आ गया। तो मामा के पास चाहता था, बहुत बड़ा चाहता से उनको मार दिया हमारा रावण भाई को। तो रावण भाई पीछे हट गया। तो मैं उस समय क्यों गांव से हम रास्ते में आने के लिए 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा। तो बस प्राइवेट बस है, टाइम मिस हो गया तो हमारा प्लान सभी अपसेट हो जाता है। बाबा बाबा कैसे भी करके बस भी खड़ी करना, प्लान सक्सेस होना। तो हम आगे जाते रहे, सारा ग्रुप रिलेशन और बहन का फ्रेंड्स वगैरह उनका पीछे आने लगे। तो आते आते बस स्टैंड बस पहुंच गया। तो उस दिन आधा घंटा बस लेट है। क्यों बोले तो पीछे बस एक स्टेशन के पीछे बस का टायर पंचर हो गया, उसको रिपेयर करने के लिए आधा घंटा लेट हमारे लिए। तो बाबा कैसे मदद किया। उसके बाद हम हुबली में आया तो कोर्स लिया तो पक्का हो गया। अभी 30 साल से समर्पित होकर सेंटर में संभाल रहा है टीचर। ओम शांति। ये बाबा का मदद है। घनश्याम भाई आप बस 60 में बता दीजिए आपके परिवार से कितने लोग बाबा के बच्चे बने हैं? मम्मी पापा तो अभी नहीं है, मम्मी पापा तो चले गए। बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई सहयोगी है, योगी नहीं है। ऐसे सेंटर पे कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो आते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा, आप दोनों के विचार हम सुने, समय पता ही नहीं चला। लास्ट में हमारे सुरेश भाई के अंदर बहुत प्रतिभा है। अभी एक श्लोक सुनाएंगे बहुत अच्छा, और वो श्लोक सुना करके पूरा करेंगे। 2 मिनट बाबा को धन्यवाद देंगे, आज के इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर रीति से चलाया उसके लिए। और सब अब इतने देर तक बैठे हैं, 2 मिनट और बैठेंगे सभी। एक श्लोक सुना करके हम सब
2 मिनट बाबा को याद करें। हम हुबली अल्लाहपुर में रहने के समय मॉरल एजुकेशन में प्रार्थना चलता था, तो भक्ति का प्रार्थना बोलता था। उस समय में बाबा को बाबा कैसे भी करके आपका श्लोक बताना, तो उस समय में एक लिखा था, उसको भी अभी तो स्कूल में भी यही चल रहा है। सत्य गीता ज्ञानदाताय, सत्य गीता ज्ञानदाताय, परम पूज्याय परम पिताय च, ज्ञानसागरं परम पावनं, ज्ञानसागरं परम पावनं विश्ववन्द्यं। अल्लाह खुदा जेहोवा, अल्लाह खुदा जेहोवा, ओंकार निराकार, श्री श्री शिवपिताय नमो नमः, श्री श्री शिवपिताय नमो नमः।